गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं कि 5 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं, जो कि परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियोज़ को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। संगत जी, शुरू करते हैं आज के सत्संग। गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स को ग्रहण करते हैं गुरु जी महाराज के पावन सत्संग के साथ। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7321। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं ये सत्संग सोनू जी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ और बहुत 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 टाइम से अपने आप को रोकते हुए आज इस सत्संग को रिकॉर्ड कर रही हूँ। सॉरी, इसको सत्संग भी नहीं बोलूँगी, एक मैसेज है। सोनू जी, अगर वाकई आपको लगे कि इसको शेयर करना चाहिए करना, बिकॉज नॉट माई प्लेस, नॉट माई से, मगर क्योंकि मुझे आपके इस चैनल से और आपके बेअंत एफर्ट से बहुत ज़्यादा लगाव है एंड आई रियली अप्रिशिएट वॉट एवर यू डू। पिछले बहुत टाइम से, इट्स बिन ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स, कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा ये ऑब्जर्व किया जा रहा है सोनू जी के चैनल पे कि जो भी सत्संग के नाम पे लोग शेयर करते हैं, बहुत अजीब अजीब से सत्संग है। उनको सत्संग नहीं कहेंगे सबसे पहले तो। पहले तो मैं सिर्फ ये क्यों कह रही हूँ पहले ये बता देती हूँ। संगत जी, इस चीज का ध्यान रखिए प्लीज कि सोनू जी ने बहुत ज्यादा मेहनत करके सालों की इस चैनल को खड़ा किया है। बहुत 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 एफर्ट लगता है। आप लोग सोनू जी को प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर वो प्यार इसलिए है क्योंकि वो आपके हर सत्संग को समय से शेयर करते हैं, एफर्ट डालते हैं उसके अंदर। मगर अगर आप खुद इस चीज को नोट करें, पहले तो आप अपने अंदर झांक कर देखिए और कोशिश कीजिए कि आप पुरानी संगत का सत्संग सुने। कितना अंतर है आज हमारे सत्संग के अंदर और पुरानी संगत के सत्संग के अंदर। अगर आप दूसरे कुछ चैनल्स ऐसे हैं, मैं बिना नाम लिए कहूंगी, अगर आप उनके चैनल पर जाके सत्संग सुने पुरानी संगत का, ऐसी ऐसी संगत है जो 10-10, 15-15, 20-20 सालों के सालों से महाराज के साथ जुड़ी हुई है। उसके बावजूद भी शायद वो पहली बारी सत्संग करते हैं और उनका पहला बोल यही होता है कि धन भाग हमारे कि औकात मालिक ने हमारी ये समझी कि आज हम ये सत्संग कर सके। तो प्लीज आप इस चीज को समझने की कोशिश करो कि जो सत्संग आप कर रहे हो ना, मजाक नहीं है। सत्संग बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ऐसे नहीं कुछ भी बोल सकते। लोग अरदास कर रहे हैं, लोग मांग रहे हैं, लोग अपना मन हल्का कर रहे हैं बोल के, लोग अपने भाव प्रकट कर रहे हैं और एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। लोगों ने अपना ही एक और नया प्रमोशनल चैनल बना लिया इसके अंदर।
बजाय ये बताने की कि उनके जीवन में क्या अंतर आए और किस प्रकार महाराज की कृपा हुई उनके ऊपर, लोग लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। और क्यों दे पा रहे हैं वो सोनू जी के चैनल पे? सिर्फ इसलिए बिकॉज आई बिलीव सोनू जी इज काइंड इनफ टू नॉट से नो टू एनीवन, थिंकिंग कि ये महाराज की सेवा है और मुझे इसमें ना नहीं बोलना चाहिए। आई शुड नॉट बी जजमेंटल। मुझे जज नहीं करना चाहिए कि किसका सत्संग मुझे लगाना है और किसका नहीं लगाना। मगर संगत जी, अगर आप लोग खुद, कितने लोग यहाँ आते हैं और बोलते हैं कि हमने दूसरे चैनल पे शेयर किया, हमारा सत्संग कभी शेयर नहीं हुआ। शायद यही रीजन है कि आपका सत्संग कभी दूसरे चैनल्स पे शेयर नहीं होता, क्योंकि आपका सत्संग सत्संग नहीं है। शायद वो अरदास है, शायद वो प्रवचन है, शायद आप ये क्या, आई एम सॉरी, आई माइट साउंड वेरी वेरी रूड टुडे महाराज, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं भी शायद प्रवचन ही दे रही हूँ। बट ना, अ, दो ही चैनल है जिनके सत्संग मैं सुनती हूँ, और वो सोनू सोनू जी का एक चैनल है और एक पुरानी सत्संग का चैनल है। सोनू जी के सत्संग, मतलब मुझे वेट होती थी सत्संग सुनने की, बट अब मैं वो सत्संग 99% स्किप कर देती हूँ, क्योंकि बीच में ब्लैक मैजिक इतना ज्यादा होने लग पड़ा। रेगुलरली सोनू जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मत कीजिए इस चीज को, मगर शायद लोग इस बात को समझ नहीं पाते। संगत जी, जब हम मुसीबत से गुजरते हैं ना, एंड बिलीव मी, मैं इस टाइम शायद दलदल में खड़ी हुई हूँ और ये बात कर रही हूँ। मेरी सिचुएशन शायद किसी और से अलग नहीं है, मगर वाकई जब हम मुसीबत में खड़े होते हैं ना, तो बड़ा मुश्किल होता है भावों को कंट्रोल करना। भाव सबके हैं, मगर सत्संग एक बहुत 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 बड़ी सेवा है। सत्संग, आप किसी कंपटीशन में अगर जाते हैं, या अगर आपको कहीं एक स्टेज मिल जाए और आपसे कहा जाए कि आइए और आप अपनी जीवन गाथा आज सुनाइए सारी दुनिया को, अगर आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आए ना, आप कम से कम 50 बारी उस स्क्रिप्ट को रिवाइज करेंगे, लिखेंगे, बनाएंगे, हेल्प लेंगे, करोड़ों बार उसमें एडिटिंग करेंगे, सो दैट यू प्रेजेंट योर सेल्फ एज बेस्ट। आप उस महाराज को, उस गुरु को, उस परमात्मा की उस्तत कर रहे हो, और आप क्या बोल रहे हो, आप क्या कहना चाह रहे हो? आपके मैसेजेस दूसरों को डरा रहे हैं। आपके मैसेजेस सुन के अगर किसी को ये भाव आ रहा है, हे भगवान, इस दुनिया में कितना दुख है, हे परमात्मा, तेरी दुनिया में कितने लोग परेशान हैं, हे मालिक, तेरी संगत इतनी परेशान है, तो महाराज, तो आई एम सॉरी बट ये सत्संग नहीं है। मैं जब, एंड आई एम 100% श्योर, आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस बात से डिसएग्री करे, जब हम पुरानी संगत के सत्संग सुनते हैं ना, हम विजुअलाइज करते हैं महाराज गद्दी पे बैठे हुए हैं और संगत का किस तरीके से उद्धार हो रहा है, कैसे महाराज एक्शन कर रहे हैं, कैसे महाराज वो डिवाइन लाइट दे रहे हैं, या कैसे महाराज ने हाथ ऊपर किया। मतलब संगत के बोलने का तरीका या उनके एक्सपीरियंसेस। इसमें ये भी मैं कहना चाहूंगी संगत जी, कि सत्संग करने के लिए ना समय लगता है, सत्संग बनने के लिए समय लगता है। अभी तो हम अभी तो हम बस वहां पहुंचे हैं कि बस अभी ऐसे ही चल रहा है। आप मान लीजिए कुछ सालों के बाद जब आप अपने आप को पलट के पीछे देखेंगे ना, तब आप ये बात सोचेंगे कि वाकई यार, हम मजाक कर रहे थे। तो लेट्स लेट्स नॉट जज एनीवन हियर। बट अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मुझे डर है शायद सोनू जी के सारे एफर्ट्स जो हैं वो खराब हो जाएंगे। और अब मैंने देखा है उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर थंबनेल्स लगाने लगे हैं, बहुत पॉजिटिव थंबनेल्स लगाने लगे हैं, ये सोच के कि लोग कम से कम पॉजिटिव होंगे। बट जब हम सत्संग अंदर सुनते हैं तो फिर से वही सब चल रहा होता है। सॉरी। संगत जी, प्लीज प्रवचन मत दीजिए, अरदास
मन में कीजिए। बहुत सारी संगत है जिनका कहना बिल्कुल ठीक होता है। एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसानियत के नाते वो बड़ी अच्छी बातें कर रहे होते हैं। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये कर लो। मगर उन्होंने अपनी ही नई डिक्शनरी बना ली है। उन्होंने अपनी ही नई यू नो डूज़ एंड डोंट्स बना लिए। आप ये करो, आप वो करो। बजाय ये बताने के कि आप ये करो, आप वो करो, आप ये कहिए कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया था और मैंने ये किया और मुझे असर हुआ। ये संगत पे छोड़ दीजिए कि उनको आपकी ये बात एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी। आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। आप मानिए, सोचिए कि महाराज आपके सामने खड़े हैं, आपकी महाराज के साथ जर्नी है और महाराज आपको क्लास में खड़ा करके कहते हैं, हाँ जी, उठो और सत्संग करो। तो क्या आप ये कहेंगे सामने वाली सत्संगत को, ये सुनाएँगे कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है और आप इस तरीके से कीजिए कि गुरुजी के 5 ये वचन हैं और आप ये घोल के मिला के पी लीजिए और आप ये वाली रेमेडी कर लीजिए, आप उसको उसके साथ। आप हमारी ऐसी इतनी हैसियत ही नहीं है कि हम किसी को कोई उपाय दे सकें या हम किसी से कह सकें कि ये करो। ये वो परमात्मा है जो हमें सिखा रहा है अभी। अभी तो हम खुद ही नहीं सीखे हैं। हम कैसे किसी को सिखा सकते हैं? तो संगत जी, प्लीज़, 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 मैं करोड़ों बार मैंने अपने आप को रोका और न जाने कब से मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि एक्चुअली में आई एम डूइंग इट राइट और रॉन्ग। बट अभी भी मैं सत्संग सुनते-सुनते मैंने सत्संग पॉज़ किया है, मैंने ये रिकॉर्ड किया है। मुझे नहीं पता ये शेयर होगा, नहीं होगा, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कोटान-कोट माफ़ी है मालिक आपसे। बट मुझसे मेरे परमात्मा की इस तरीके से पब्लिसिटी नहीं पसंद मुझे। ये मेरा मानना है, ये मेरा भाव है एंड आई रियली अप्रिशिएट सोनू जीज़ एफर्ट्स और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका चैनल कहीं न कहीं सफ़र कर रहा है और करेगा बिकॉज़ ऑफ दिस कि ये एक अरदास और एक डिस्कशन का प्लेटफ़ॉर्म बनता जा रहा है। It is very, very offending to hear Sangat who has just been with Maharaj for 6 months, 5 months, 1 year, telling other Sangat, आप ना ये कर लो, अच्छा आप इसको इसके साथ मिक्स करके ये पी लो, आप ऐसे कर लो। नहीं, अगर आपको असर हुआ भी है तो आप ये कहिए कि हमने हमारी मुसीबत में हमने ये किया था और हमें ये असर हुआ। आप फैसला मत सुनाइए, ठीक है? क्योंकि ये खुद महाराज के और पुरानी संगत के अपने शब्द हैं कि कौन-सा इलाज किसको, कैसे, कब लगेगा, ये सिर्फ़ वो मालिक जानते हैं। महाराज लोटा भी सबको नहीं लाने के लिए बोलते थे। तो आप ये सोचो कि आपकी एक रेमेडी हज़ारों लोगों को कैसे आएगी? आप सिर्फ़ भाव प्रकट करो, क्योंकि भाव इम्पोर्टेंट है। आप प्लीज़ नेगेटिविटी मत फैलाओ, प्रवचन मत करो, इस चैनल को सत्संग के लिए रखो और सत्संग के लिए टाइम लगाओ। कोई रेलगाड़ी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है कि आपको हफ़्ते में 7 सत्संग शेयर करने हैं, आपको महीने में 10 सत्संग शेयर करने हैं। आप अपने जीवन के एक्सपीरियंस अगर वाक़ई शुकराना करना चाहते हो, डायरी लगाओ, डायरी में लिखो, रोज़ लिखो। महीने में 1 दिन बैठ के उसको अच्छे से स्क्रिप्ट करो। उसका एक इस तरीके से उसको प्रिपेयर करो कि सुनने वाले को उसका रस मिले। आपके उस परमात्मा की उस्तत कर रहे हो, उस उस्तत को महसूस करे। सत्संग वो होता है जब हम सुनते हैं ना, हमारी आँखों में आँसू आ जाते हैं, ये सोच के कि वाह! मेरे परमात्मा, तेरी कृपा बेअंत है।
कसम से जब मैं सुनती हूँ ना पुरानी संगत का सत्संग, हज़ारों बार एक-एक लाइन में निकलता है जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। क्योंकि वाक़ई जो उनके जीवन के साथ चमत्कार या जैसे-जैसे वो एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं ना, वो एन्जॉय करने वाले होते हैं, रूह काँपती है। मतलब एक-एक रोंगटा खड़ा हो जाता है सुन के कि वाह मेरे मालिक! तू बड़ा बेअंत है, तू बड़ा बेअंत है। बट वो भाव यहाँ कहीं मिसिंग हो रहा है। आई एम सॉरी सोनू जी, you have all the rights to ignore this satsang और share this satsang। आपका जैसे मन करे आप इसको करना, बिल्कुल भी किसी प्रेशर में मत आना। सॉरी महाराज, आपसे सॉरी, सॉरी संगत जी, किसी को भी कोई भी सेंटेंस, कोई भी बात बुरी लगी हो, सॉरी। किसी पे कोई पर्सनल कोई वो नहीं है, हम सभी सीख रहे हैं। बस इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर हम सिखा रहे हैं अपने आने वालों को, तो हम ऐसा एग्जाम्पल ना सेट करें कि ये चैनल इस काम के लिए ही रह जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ और गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सोनू जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा सोनू जी और उनके परिवार पर हमेशा अपनी मेहर बनाए रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना और वो इसी तरह से हमारे अपने प्यार भरी इस वाणी में हमारे जो है सभी संगत के सत्संगों को कृपा आपके श्री चरणों तक पहुँचाते हैं और हमें बहुत ही खुशी होती है जब अपने सत्संग को हम सुनते हैं। तो सोनू जी का भी दिलो जान से शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा उन्हें हमेशा खुश रखना और गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं आज के सत्संग का शुरुआत करना चाहूँगी। ये मेरा मॉर्निंग का सत्संग है। तो मैं आज सैटरडे है और आज के दिन जो है शनिवार का दिन है। गुरुपा और शनिदेव सब पर संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं आरंभ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि अपनी जर्नी जो शुरू से शुरू करो, तो मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगी कि मैं गुरुपा से जो है 2023 में दिसंबर 27 को गुरुपा ने एक हेल्पर के थ्रू मुझे अपने से जोड़ा और गुरुपा यहाँ आए और उनका स्वरूप आया और मैं जो है मतलब मैं अपने को बहुत ब्लेस मानती हूँ कि गुरुपा ने इस तरह से मेरे पास आए, जबकि मैं उस समय गुरुपा के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। कभी-कभार मैंने उनके पिक्चर जो है, उनका जो स्वरूप है वो फेसबुक पे देखा था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना, यहाँ आने का शुक्राना। गुरुपा जब यहाँ आए, मैं गुरुपा का स्वरूप उसी पल, उसी क्षण से मैं गुरुपा को अपना गुरु मानने लगी और मुझे बिल्कुल उनमें ऐसा लगा कि बस आए हैं गुरुपा और गुरुपा ने मुझ पे बहुत मेहर करी। गुरुपा ने मेरी एक अरदास सुन के एक हेल्पर को ज़िंदगी बख्शी और उसको जो कैंसर से बिल्कुल लास्ट स्टेज में जा रही थी, मतलब गई थी और उसको डेथ दे रहे थे मर्सी, उसे गुरुपा ने जीवन प्रदान किया। एक जीवन गुरुपा के जल प्रसाद से ही वो जो है 5-6 महीने अच्छे से जी, क्योंकि उसने ज़िंदगी सिर्फ़ ऐसे 10-15 दिन की माँगी थी और गुरुपा ने उसे 5-6 महीने की ज़िंदगी दी और वो अच्छे से एन्जॉय कर जब वो गई तो उसे कोई ही गिला नहीं था। तो मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा, आपने मेरी अरदास नहीं सुनी क्या? आपने पूरी उसको ज़िंदगी नहीं बख्शी? तो गुरुपा ने मुझे कहा, वो उसकी ज़िंदगी उसी दिन सब ख़त्म हो चुकी थी जिस दिन तूने अरदास की थी। लेकिन मैंने उसे ज़िंदगी बख्शी क्योंकि वो खुद एक 15 दिन की ज़िंदगी माँग रही थी और मैंने उसको 6 महीने की ज़िंदगी बख्शी। तो गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, आपने उसको जीवन दिया और वो उसकी ज़िंदगी में जो भी वो करना चाहती थी, वो सब करके गई और जिस दिन वो शरीर छोड़ा, वो बहुत
उससे कोई गिला नहीं था। वो एक फ़िलीपींस की है हेल्पर थी, कोई इंडियन नहीं थी और गुरुपा का स्वरूप जो मैंने उसको दिया था, वो मैंने इंटरनेट से प्रिंट करके दिया था क्योंकि उस वक़्त मैं भी गुरुपा से नई-नई जुड़ी थी और मेरे पास ज़्यादा स्वरूप कुछ था नहीं। तो मेरे के पास भी एक छोटा-सा स्वरूप था गुरुपा का और एक उसका इंटरनेट से वाला स्वरूप था और मैंने उसी स्वरूप को उसको दे दिया था और उसने वो अपने पिल्लो के पे रखा था और अंतिम समय तक वो उसके साथ ही रहा। तो जय गुरुजी, ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी और उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ देने के लिए शुक्राना कि वो सब कुछ खुशी होके गई। तो इस प्रकार गुरुपा ने और मैं गुरुपा से जुड़ी तो मेरे अनदर जो साल था 2024 में 3 बार उन्होंने मेरे सैलरी में इंक्रीमेंट किया और मुझे जो इज़्ज़त और सम्मान पहले भी मिलता था लेकिन सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती थी। उस वक़्त गुरुपा ने बहुत कृपा करी, मेरे बेटे को बहुत अच्छे ब्लेस किया, उसको बहुत अच्छे काम उसके काम में जो है वो कर रहा था तो वहाँ पर पैसे फँसे हुए थे। वो भी उसकी काफ़ी बड़ी रकम थी और वो क्योंकि वो कंपनी जो है मतलब बैंकरप्ट हो गई थी, तो उन्होंने जो पैसे थे वो दिए नहीं थे मतलब 6 महीने की सैलरी तो वो मेरा बेटा दूसरी जगह भी काम कर रहा था तो उसके काम में भी बहुत अच्छा चेंज हुआ, बहुत अच्छा उसे और काम मिला और बहुत अच्छी उसकी वो जो पैसे जो है वो भी 7th अगस्त 2024 में उसके पैसे वापस आ गए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और नई जॉब भी गुरुपा ने ब्लेस की। गुरुपा ने मेरे बेटे को जॉब ब्लेस की, हमको इज़्ज़त सम्मान दिलाया मेरी बेटी की पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट हुआ और अच्छा कॉन्फिडेंस उसके अंदर बहुत ज़्यादा आया और वो गुरुपा ने बच्चों को, फैमिली को, सबको ब्लेस किया। इसके लिए गुरुपा का अनंत शुक्राना है। मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करूँगी। गुरुपा ने हमारे बहुत सारे कष्ट जो है हमको आने ही नहीं दिए और काट दिए। गुरुपा मुझसे मैसेज आ रहा है गुरुपा का कि गुरुपा का मैसेज मुझे आया कि तू सोचती होगी कि मेरा नंबर कब आएगा? कि मतलब मैं और अच्छा मेरा और ज़्यादा कब होगा? तो तेरा तो कोई नंबर ही नहीं है क्योंकि तू मेरी नंबर 1 बेटी है। तो मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा ये मैसेज मेरे पास कई बार आ चुका है। तो मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करूँगी। गुरुपा ने मुझे अपनी प्यारी बेटी में शामिल किया और कहा कि तुझे तो मैं खुद ब्लेस करने आऊँगा। तेरे अच्छे सेवा और तेरी जो तू मेरे से करती आ रही है उससे मैं बहुत खुश हूँ और तुझे कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। कृपा मैं तो वैसे भी सब कुछ नहीं सोचती क्योंकि मैंने सब कुछ आप पे डाल दिया है। मुझे मालूम है मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, एक मतलब तिनका भी नहीं हूँ। मैं तो बस आपकी बेटी हूँ और ये मेरे अंदर मैं जो है मैं सब आपको दे चुकी हूँ। मेरे अंदर मैं पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। अगर मैं होता तो आप मुझे नहीं मिलते या अपनी संगत जो भी जिसके अंदर मैं हूँ उसको आप नहीं मिलेंगे। ये तो बात पक्की है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और अभी लास्ट सैटरडे को क्या हुआ मैं गुरुपा को जल अर्पित कर रही थी शिवलिंग में और मैंने परफ्यूम भी रखती हूँ ना, मैं इत्र रखती हूँ उसके बाद तो मेरे परफ्यूम का बॉटल मेरे हाथ से गिर गया और गिरा और वो उसका काँच फूट के ज़ोर से उछला और मेरे पैर पे लगा। मेरे राइट पैर में जो है उसकी उँगली पे लगा और वहाँ से ब्लड निकलने लगा। मैंने फटाफट बॉटल उठाई और रख दी मतलब फेंक दी और वो जो ब्लड था उसको मैंने उस पर जो है ऐसे ही मतलब वो करके चंदन गुरुप्पा का चंदन लगा के छोड़ दिया और और बस मैं ऐसे ही वो हुआ तो मुझे लगा कि एक सैटरडे को ऐसा हुआ, एक सैटरडे को मैं तुलसी पे जल अर्पित करने गिर गई थी, तो उस वक़्त भी मेरे को बहुत ज़ोर से गिरी थी लेकिन मेरा पैर एकदम ट्विस्ट हो गया था, लेकिन अगले ही दिन वो एकदम ठीक हो गया गुरुपा के जल प्रसाद से और मेरे को लगा था फ्रैक्चर ही हो गया होगा लेकिन वो ठीक हो गया और इसी से उसी दिन रात को जब मैं सोई, जिस दिन इत्र की बोतल मुझसे गिरी, तो रात को मैं सोई सैटरडे को हुआ था, संडे की रात को जब मैं सोई, तो मैं नींद में थी, जैसे 2 से 3 बज रहे होंगे। उस वक़्त मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे पैरों पे कुछ चल रहा है, जैसे चूहा जैसे होता है ना, इस तरह का फ़ीलिंग हुआ। दोनों पैरों में 2 चूहे चल रहे हैं, ऐसा फ़ील मुझे हुआ। मेरी अचानक नींद उठी और मेरे को लगा कि मेरा सपना है शायद लेकिन जैसे मेरी आँख खुली, वैसे ही मुझे सर-सर अपने पैरों से वो जाता हुआ फ़ील हुआ और मैं एकदम उठ गई और मैं उठ के बैठ गई। तो मुझे लगा ये सपना नहीं, वाक़ई में हुआ था और मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि ये होटल में रह रहे हैं हम क्योंकि अभी मेरा घर रिनोवेशन में मैंने पहले बताया था। यहाँ पर चूहा या कोई भी कॉकरोच या कोई भी चीज़ आने का सवाल ही नहीं है क्योंकि सारी जो है विंडो साउंड प्रूफ बंद हैं और सी साइड है, सारे दरवाजे बंद होते हैं, एयर कॉन होता है 24 घंटे, कोई
चींटी भी यहाँ पर दिखाई नहीं देती और वो उसमें ये जो है इस तरह से मुझे फ़ील हुआ और एक दिन मुझे एक बटरफ्लाई जो है वो 2 दिन तक इधर ही छोटी-सी घूमती रही, जबकि यहाँ से बटरफ्लाई आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे लगा गुरु पाने ने मेरे पैरों में और जैसे वो मेरे पे घूमा, अगले दिन मेरे जहाँ पर कटा था और वो गायब हो गया, एकदम गायब हो गया। वो कहीं वो निशान, वो चोट कुछ भी नहीं है जो कि उसी समय कटा था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे पता है गुरुपा आप में मेरे पैरों में कोई कष्ट रहा होगा क्योंकि मैं तुलसी पे गिरी, फिर अभी ऐसे हुआ, तो मुझे लगा कि गुरुपा ने कोई कष्ट था जो चूहे के रूप में आकर काटा है उन्होंने। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम-अनंतम शुक्राना। अभी गणेश चौथ का फ़ास्ट था, गुरुपा ने कहा कि मैं तेरे पास जो है इस साथ में ऑलरेडी विराजमान हूँ गणेश जी के साथ। तो गुरुपा आपका अनंतम-अनंतम शुक्राना है, गणेश जी जो चौथ का फ़ास्ट, गणपति के बर्थडे का फ़ास्ट मैं अच्छे से कर पाई। अब की बार मैं गणपति नहीं रखे, वैसे जैसे रखती हूँ मैं कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मैं तो ऑलवेज़ वो सेवा करती ही हूँ, लेकिन मैं रखती थी पहले एवरी एवरी ईयर, लेकिन अभी ये घर नहीं है, होटल है, तो इसमें थोड़ा पॉसिबल नहीं था। रख भी देती, लेकिन बाकी सब चीज़ें प्रॉपर नहीं हो पाती क्योंकि हम घर पे नहीं होते, तो घर में गणपति जी अकेले होंगे, तो इस वज़ह से नहीं रखा। तो जो गुरुपा और गणपति जी हमेशा अपनी कृपा सब पर दृष्टि पर बढ़ाए रखें। सब का संगतों को गणेश के दिन जो दिन चल रहे हैं, वो सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। सब गणपति सब संगत को ब्लेस करे, सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और गुरुपा इस तरह से मेहर आपने हमारे कष्ट काटे आके, उसी तरह से हमारे सभी फैमिली के कष्ट काटना। और आज जो है हांगकांग में सत्संग है, मेरी एक फ्रेंड आंटी उन्हीं के घर में सत्संग है, मेरे घर के पास ही है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने नाम दिया, हमको लगा था हम वहाँ सेवा और वो भी सब करेंगे और जाएँगे। लेकिन अचानक मेरे हस्बैंड अंकल को ऑफ़िस की तरफ से उम, उनके बॉस के साथ कहीं बाहर जाना पड़ गया सैटरडे संडे। और जबकि कुछ थोड़ा-सा ऐसा प्रॉब्लम था कि थोड़ा बिज़नेस डाउन था, तो लेकिन अचानक ग्रुपा ने वो अरेंज किया और मेरे हस्बैंड अंकल जो है वो सत्संग जाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ से हांगकांग से दूसरी जगह फ्लाई करना है। आज ही उनकी फ्लाइट है, तो ग्रुपा ने ये किया है, कोई रीज़न ही होगा। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ग्रुपा ने आज के दिन ही उनको वहाँ भेजा है, इसका भी ग्रुपा का ही कोई संकेत है। और जो मेरा हमारे पास ग्रुपा का बहुत प्यारा स्वरूप है, बिल्कुल अलग स्वरूप है, वो बहुत ही मैंने देखा नहीं कहीं भी, तो वो स्वरूप बहुत प्यारा है। तो वो आंटी ने मेरा स्वरूप गुरुपा का माँगा, तो मैंने वो स्वरूप उनको, उनके पास ऑलरेडी स्वरूप है, फिर भी उन्होंने मेरा स्वरूप माँगा था, तो मैंने उनको वो स्वरूप दे दिया। स्वरूप जाने के बाद वो बहुत बड़ा और बहुत ही सुंदर स्वरूप है। ऐसे लगता है मुझे, मैं बहुत रोना मुझे फ़ील हो रहा था कि गुरुपा ने मेरे मतलब वो बड़ा स्वरूप नहीं, छोटा वाला तो है, बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, पॉकेट स्वरूप वाला फ्रेम करा हुआ है, बड़ा नहीं है। तो बड़ा वाला चरण स्वरूप है, बड़ा वाला स्वरूप उनके पास, आंटी के पास जाने के बाद मुझे ऐसा लगा था घर से कोई सदस्य चला गया। यहाँ पर नहीं है, मतलब ऐसे फ़ील हो रहा था। तो मैं पर मुझे ऐसे फ़ील नहीं होना चाहिए, गुरुपाद हमारे साथ, हमारे अंदर आत्मा में बसे हुए हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने जो किया, पहले मुझे हो रहा था कि मेरे गुरुपा ने मेरे हस्बैंड अंकल जाना चाहते थे, आज क्यों भेजा? तो लेकिन फिर मुझे लगा गुरुपा जो करते हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई भलाई होती है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम-अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल को जो अपने से जोड़ने के लिए शुक्राना, उनको जो आप उनके लिए कर रहे होंगे, वो बहुत ही बेस्ट होगा। मुझे पता है क्योंकि मेरे गुरुपा जो है, हमारे गुरुपा सब संगत के दिलों की और उनकी उसको जानकर उनके अपने हिसाब से जो करते हैं वो हमारे लिए बेस्ट ही होता है। तो गुरुपा आप जो भी करेंगे वो हमारे लिए बेस्ट होगा। आप हमारे प्यारे-प्यारे पिता हैं, प्यारे दोस्त हैं, सब कुछ आप हैं। तो आप पे सब कुछ समर्पित करते हुए आज के इस सत्संग को मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से अनंतम अंतम शुक्राना करने से, दिल से शुक्राना करते-करते, गुरुपा बस ये मेरा बहुत-बहुत दिल से शुक्राना है आपके लिए, हर चीज़ देने के लिए और हमेशा अंग संग रह के अपनी बेटी को नंबर 1 फ़ील कराने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, आई लव यू गुरुपा, सर्वत का भला करना। आज से सत्संग को मैं आज यहीं पर समापन करना चाहूँगी कृपा के पावन महामंत्र के साथ। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो, मेरे प्यारे गुरुपा और संगत जी और सोनू जी, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। अपने पावन श्री चरणों में मेरे इस सत्संग को, मेरे दिल से कहे हुए सत्संग को, शुक्राना को स्वीकार करना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
आपके बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते गुरुपा। और सर्वत का भला करना, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वता भला, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वता भला। जय गुरु जी, आई लव यू गुरु। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1684। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दीपिका जोशी, गुरु जी ਦੀ ਬੇਟੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੂਨ ਔਰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਡੇਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਸ ਡੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਜੂਨ ਔਰ ਜੁਲਾਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹੀ ਕਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਦੋਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟਰਾਈ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੋਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਹਾਸੇ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਮੁਸਕਾਨ ਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੀਣ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਲਸਨ ਬੇਟੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅੱਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ 11:30 ਪੌਣੇ 12 ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਤਸੰਗ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਸੋਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਰੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਫੇਰ ਬਣਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਲਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ, ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹਰ ਕੁਛ ਝੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਟ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਬਿਮਾਰ ਆ ਜਾਂ ਟਾਈਫਾਇਡ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਰ ਟੱਚ ਵੁੱਡ ਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਐਡਮਿਟ ਰਹੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਐਂਡ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੋਰਮਲ ਆਈਆਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਫਾਈਨਲ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ 2-3 ਹੋਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ।
ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੰਡੋ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੂੰਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪੂਜਾ, ਬਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਿਊ ਜੋਬ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਆਈ। ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਰਫਿਊਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਕਿਹੜਾ ਪਰਫਿਊਮ, ਬਟ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਫਿਊਮ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸਾ ਲਿਆ ਉਨੀ ਵਾਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੁੱਡ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤਮ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੌਫੀ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿ ਪੱਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਰੱਖ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਓਦਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾ ਖੋਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਭੋਗ ਲਗਾਨੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ 2 ਵਾਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਟ ਸਵਰੂਪ ਔਰ ਉਹ ਮੰਗਾਇਆ ਕੀ ਆ ਬਲੈਸਲੇਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਪਰੋ ਲਿਆ ਕੋਟਨ ਦੇ ਥਰੈਡ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਹੋਊ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਲੈਸਲੇਟ, ਸੇਮ ਓਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਥਰੈਡ ਵਿੱਚ ਓਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਣਕੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮਣਕਿਆਂ ਤੇ ਓਮ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਆਇਆ। ਬਟ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰੂਪ ਪਾ। ਸੋਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈਗਾ ਬਟ ਉਹਦੀ ਕੁੰਡੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਗਲੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਟ ਸਵਰੂਪ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੂੰਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਲ 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 ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2724। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सोनू अंकल, आपने अभी तक मेरे जितने भी शुक्राना सत्संग शेयर करे हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरु जी, आपकी कृपा की वजह से मेरे सत्संग शेयर हो रहे हैं। मेरे को गुरु जी टेलीपैथी के थ्रू बोलते हैं शुक्राना कर। सो मेरे पास शुक्राना सत्संग काफ़ी सारे हैं। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर जितना भी मुझे याद आ रहा है, जो भी आ रहा है मैं वो शेयर करना चाह रही हूँ। सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद आज मेरे साथ क्या हुआ। आज जब मैंने जोत जगाई, सो जनरली जब मैं जोत जगाती हूँ आई क्लोज माई आइज, आई स्टार्ट डूइंग माई शुक्राना। एंड जब मैं शुक्राना कर रही होती हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम जोत इज़ लाइक वो जो हिल रही होती है। सो आई
आई थिंक आई हर्ड अ सत्संग जिसमें, या मैंने कहीं पढ़ा है जहाँ पे जब भी वो कहते हैं कि जब जोत ऐसे हिलती है तो उसका मीनिंग ये होता है कि उधर डिवाइन प्रेजेंस है, गुरुजी उधर प्रेजेंट है। तो आज ऐसा हुआ कि जोत में देयर वाज नो मूवमेंट एंड आई वाज लाइक, मैं शुक्राना कर रही थी एंड फिर देन आई, क्योंकि जब मूवमेंट होती है यू कैन फील दैट, राइट? सो मेरे को फील जब हो नहीं रहा था तो मैंने आंखें खोली, मैं बोला क्या बात है गुरुजी, आज तो कोई मूवमेंट ही नहीं है। द मोमेंट आई सेड दिस, उसमें जोत में एकदम से मूवमेंट शुरू हो गई एंड आई लाफ्ड देयर ओनली, आई सेड वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। एंड मेरे को टेलीपैथी के थ्रू ये भी मैसेजेस आते हैं कि तू अब हंसती नहीं है, तू स्माइल नहीं करती है। तो गुरुजी के अपने ही तरीके हैं। अगर मैं बहुत सीरियस हो रही होती हूँ या स्माइल नहीं कर रही होती हूँ तो गुरुजी अपने आप ही स्माइल करा देते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। अभी भी आप देख रहे हो कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज आई एम थिंकिंग अबाउट इट, जो मेरे साथ हुआ। सो कई बार होता है मैं बहुत उदास होती हूँ, आई एम गोइंग थ्रू सम एंजाइटी, या जिस भी फेज से मैं भी निकल रही हूँ। सो गुरुजी, मैं अगर अटेंशन भी नहीं दे रही होती उसके बावजूद भी बटरफ्लाई मेरे इतने पास से निकल के जाएंगी, ये मेरी विंडो पे आएंगी, या मेरी गाड़ी अगर मैं ड्राइव कर रही हूँ तो बोनेट के ऊपर से निकल के जाएंगी कि लाइक मेरी अटेंशन पूरी उधर चली जाएगी कि ओके गुरुजी आप ब्लेस कर रहे हो। थैंक यू सो मच, आप ऐसे करते हो। एंड मैं एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी। पिछले सैटरडे हम एक फार्म पे गए एंड आई हैड नो क्लू कि वहाँ पे मोर होंगे। सो जब मैंने गाड़ी पार्क करी, मैं बाहर निकली, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल खड़े हुए थे एंड अचानक से एक बटरफ्लाई इतनी क्लोज से गई मेरे एंड उनके, एंड देन कार के ऊपर गई उड़ के, एंड देन आगे फ्लाई कर गई। सो आई वाज लाइक ओके गुरुजी, सो यू आर सेइंग कि आप इधर हो। वैसे भी जब भी मैं निकलती हूँ मैं हमेशा उन्हें कहती हूँ गुरुजी आप हमारे अंग संग सहाय रहना। तो आई फेल्ट रियली गुड जब ऐसे हुआ हमारे पहुँचने पे। तो जब मैं अंदर गई, अंदर मैंने देखे। पहले मुझे एक मोर दिखा, फिर मुझे वहाँ पे 5 मोर दिखे, फिर एक और दिखा। बट आई वाज सो सुपर डुपर हैप्पी, आई वाज सो हैप्पी। आई ट्राइड कि मैं उनको खाना दे पाऊँ, बट दे वर नॉट रेडी। सो मैंने बहुत कोशिश करी, बट आई डोंट नो मैं गलत कर रही थी। तो आई एम सॉरी गुरुजी, मुझे क्षमा करना। बट आई फेल्ट लाइक कि आप प्लीज़ ले लीजिए मेरे से, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बट आई थिंक वही है, हम इंसान है ना कि हमें कुछ थोड़ा सा गुरुजी ब्लेस करते हैं तो वी आर लाइक कि और दो ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। सो आई वाज सो हैप्पी कि मैंने मोर के उधर मुझे दर्शन हुए। एंड उसके बाद आई सॉ समवन होल्डिंग उनका पीकॉक का फेदर। तो मेरे को हुआ कि मुझे भी चाहिए एंड आई ट्राइड सर्चिंग फॉर इट, बट मुझे नहीं मिला। मुझे बहुत छोटे से मिल रहे थे। तो आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे प्रॉपर चाहिए जैसे उनके हाथ में था। सो उससे मेरा काफ़ी मूड ऑफ हुआ। बट लेटर ऑन गुरुजी ने मेरे को अपने ही तरीके से चेयर अप कर दिया। ठीक है, हमें मांगना नहीं चाहिए, जो मिल गया उसी में खुश रहो। सो सॉरी गुरुजी, मैंने अगर ये चीज़ करी, आई एम रियली सॉरी। जो आपको देना है आप दीजिए, जो आपको ठीक लगता है आप वैसे कीजिए। थैंक यू सो मच गुरुजी, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरुजी। थैंक यू सोनू अंकल, थैंक यू सो मच सात संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज।
गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8597। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना जो है सत्संग सोनू अंकल जी के चैनल पर शेयर कर रहा हूँ। शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय प्यारी संगत जी, आज का जो सत्संग है और उसमें गुरु जी के वचन 26 to 31। 26 में वचन में गुरु जी कहते हैं, बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं अभी, बाद में मैं तारों जैसा नजर आऊंगा। मंदिर में आने वाली संगत इतनी बढ़ेगी कि जितनी मर्जी जगह बढ़ा लो कम ही पड़ेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वचन 27 में गुरु जी कहते हैं, आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है। जो प्रार्थना में विश्वास करेगा और पूरे मन से प्रार्थना करेगा वो ही बच पाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वचन 28 में गुरु जी कहते हैं, जिसे हम प्यार से गुरु जी का आश्रम तथा बड़ा मंदिर कहते हैं, वहां आने से 12 तीर्थ स्थानों का पुण्य एक साथ मिलता है तथा मेरा आशीर्वाद भी मिलता है, ऐसा गुरु जी का कहना था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वचन 29 में गुरु जी कहते हैं, बड़े मंदिर में कभी भी सोना नहीं चाहिए, वरना गुरु जी का आशीर्वाद अधूरा रह जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वचन 30 में गुरु जी कहते हैं, गुरु जी को कभी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, हमेशा खुश रहा करो, जो होगा अच्छा ही होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी, जय सोनू अंकल जी। मैं आपका पवित्र सिंह, मैं यूएसए से बोल रहा हूँ और यूएसए से अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सत्संग को विराम देने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, कल हम लोग फिर हाजिर होंगे अपने जो है गुरु जी के जो वचन है 31 से लेकर 35 तक। तो तब तक के लिए मेरे को जो आ गया, और उसके बाद जो है हम लोग दोबारा सत्संग में मिलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2722। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। मैं गुरुपा की बेटी पंजाब से गुरु जी का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आप सबके साथ साझा करी हूँ। संगत जी, बात ऐसी है कि मैं थोड़ा सा घर पे डिप्रेशन का माहौल था, बहुत नेगेटिविटी घर में है, इतनी ज़्यादा है कि मेरी मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ कोई दिन नहीं छोड़ रही भी घर में कलह कलेश रहे। इतनी नेगेटिव चीज़ें वो घर में ला ला के रख रही हैं कि घर में
कोई दिन ऐसा नहीं है कि घर में क्लेश ना हो। पर कल बहुत डिप्रेशन था, बहुत ओवर लड़ाई झगड़ा घर में हुआ और सुबह से आज मेरा मूड बहुत डिप्रेस था। मैं बड़ा ही रोई। मैं गुरपा से एक ही अरदास करूँ, गुरपा नेगेटिव लोगों को हमारी ज़िंदगी से निकाल दीजिए मेरे गुरपा। ऐसे बुजुर्गों को अपने चरणों में जगह दीजिए गुरपा, जो अपने ही बच्चों का घर उजाड़ने पे तुले हुए हैं। संगत जी मैं बहुत रोई, बहुत मेरा मूड ख़राब था। इतने में मैंने ऊपर छत पे मैं कपड़े धो रही थी तो मेरा ध्यान मेरे प्लांट्स पे पड़ा। बहुत बड़ी येलो कलर की बटरफ्लाई, बीच में ब्लैक ब्लैक डॉट्स, जो कि हमारे जो गुरपा का ही घर है वहाँ पे प्लांट्स के ऊपर बैठी थी। तो मेरे मन में आया शुक्राना गुरपा। तो संगत जी मैं फ़ोटो लेने के लिए नीचे उतरी, फटाफट भाग के। मैंने कहा गुरपा जाना मत, आज ये ब्लेसिंग्स मैं अपनी मदर को भी दूं। पर वो बटरफ्लाई प्लांट्स से जो पेड़ था उसके ऊपर जाके चली गई, तो मैं स्नैप नहीं ले पाई। संगत जी मैं रोते रोते ही ऊपर आई और मन में यही कही जाऊँ, गुरपा आज कौन सा बहुत बड़ा संकट है जो आप लेने आए हो गुरपा। आपसे अरदास है, रक्षा कीजिए गुरपा, मेरे पूरे परिवार की रक्षा कीजिए मालिक। गलत लोगों से, गलत नज़रों से मेरे परिवार की रक्षा कीजिए मेरे महाशिव, मेरे महादेव, मेरे गुरपा। संगत जी इतने में ही ब्लैक कलर की बहुत बड़ी बटरफ्लाई, सिल्वर उसमें लाइनिंग थी, मेरे पास से बिल्कुल से गुजरी और मैं भागी जैसे कोई कमली बेटी अपने बाप से मिलने के लिए भागती है। संगत जी मानिए नहीं, मैं कहती रही गुरपा 2 मिनट रुक जाइए, आज मेरा मन बहुत उदास है, बहुत उदास, 2 मिनट अपनी बेटी के पास रुक जाइए गुरपा। पर संगत जी जब तक मैं छत के जंगले तक पहुंची तब तक वो बटरफ्लाई देखते ही देखते अलोप हो गई। उसके बाद मुझे 2 सी ग्रीन कलर की बटरफ्लाईज के दर्शन हुए, उसके लिए शुक्राना गुरपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। जितना शुक्राना किए जाए गुरपा का उतना ही कम है। संगत जी उसके बाद मैंने कपड़े धोने के बाद जब 2 मिनट बैठी हूँ तो सबसे पहले फेसबुक पे जो पहला मैसेज था ये था कि बेटी मैं तो इतना बड़ा तेरे पूरे परिवार का कष्ट लेके चला गया शनिवार का, और तेरे से एक शुक्राना सत्संग भी साझा नहीं हो पा रहा। ये शुक्राना सत्संग सुन और देख तेरे परिवार का कैसे कष्ट मैंने काटा है। संगत जी मैं इतना रोई कि गुरपा पूरे परिवार का कष्ट अपने ऊपर लेकर चले गए। माफ़ कर दो गुरपा, माफ़ कर दो। पता नहीं कौन से बुरे कर्म है, कौन से बुरे कर्म की सज़ा है जो आज तक मिल रही है। उन सारे कर्मों की माफ़ी मांगती हूँ गुरपा, अपनी मेहर कर दो, सुख दा वसना दे दो गुरपा, सुख दा वसना दे दो, सबको हेल्थ ब्लेस कर दो गुरपा, मेहर कर दो। नेगेटिव लोगों को हमारी ज़िंदगी से कोसों दूर कर दो, जो गलत क्रियाएं अपने ही घर में बैठ के करवा रहे हैं गुरपा, अंत कर दो ऐसे गलत लोगों का गुरपा। घर के बुजुर्ग ऐसे नहीं होते मेरे मालिक जो सेवा करा के अपने ही बच्चों का घर बर्बाद करने पे तुले हों गुरपा। संगत जी एक ही अरदास है गुरपा से, पता नहीं वो अरदास सही है कि नहीं, एक ही अरदास है गुरपा, मेरे मदर इन लॉ को अपने चरणों में जगह दे दो गुरपा, मेरी मदर इन लॉ को अपने चरणों में जगह दे दो मालिक। बहुत 4 महीने से इतना डिप्रेशन का माहौल है संगत जी, बच्चे नहीं बात करना चाहते, इतनी नफरत करने लगे हैं, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की गई है। हस्बैंड अंकल जी भी बात नहीं प्रॉपर करते, पर गुरपा की इतनी मेहर है, इतनी कृपा है कि गुरपा ने उनकी बुद्धि जो बिल्कुल भ्रष्ट की हुई थी गलत चीज़ों से, उनसे फिर भी उन्हें कुछ तो उनके माइंड सेट अच्छा हो गया है गुरपा की वजह से, वो फिर भी बात करने लग गए हैं। पर बच्चे आज भी फ़ोन उठा के नहीं राजी, बहुत बच्चों की तरफ से टेंशन है गुरपा, बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए, नेगेटिव लोगों को हमारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दीजिए गुरपा, सुख दा वसना दे दीजिए गुरपा। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना मेरे मालिक, जो कष्ट आप अपने ऊपर ले गए गुरपा, पता नहीं आपने कितनी तकलीफ़ सही होगी, माफ़ कर दो अपनी बेटी को गुरपा, अपनी बेटियों की वजह से आप कितना कष्ट सहते हो मालिक।
क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो मेरे मालिक, क्षमा कर दो। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना मेरे गुरपा, हर चीज़ का शुक्राना मेरे मालिक। सच्चे पातशाह ऐदां ही मेहर बनाई रखी दातिया। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इस तरह ही मेरे पर हाथ हमेशा बनाए रखना गुरपा, रक्षा हमेशा करी जाना। सच्चे पातशाह संगत जी, कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा मांगती हूँ। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सोनू अंकल जी फॉर हर सत्संग को इतनी अच्छी तरह से भेजने के लिए। थैंक यू सो मच। आपकी पूरी फैमिली को गुरु जी ब्लेस करें। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।